हे गाइस, वेलकम टू जीटीएल। मैं हूं साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि बॉडी, कोई भी बॉडी है उसके पास एबिलिटी नहीं हो सकती है कि अपने अगर मोशन में है तो अपने मोशन को चेंज कर सकते, या फिर इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, या फिर अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सके। ये होता है इनर्शिया। इसको दूसरे शब्द में हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि रेस्ट में हो, और कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि मोशन में हो। और जैसा कि हमने बैलेंस और अनबैलेंस में पढ़ा था कि जब भी हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो तो इक्वल फोर्स अप्लाई करती है, मतलब कि वो नहीं चाहती है कि उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज हो। और इसी को प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। अब आप लोग खुद कंसिडर करिए, सपोज एक बाइक है, उसको पुश करना आसान है कि कोई ट्रक है उसको पुश करना आसान है। तो क्या होगा, जिसकी मास ज़्यादा रहेगी उस वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर द इनर्शिया। जिसकी मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। ओके, इट इज़ ऑफ थ्री टाइप: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। So first, inertia of rest. It is the tendency of a body at rest to continue to be in rest unless an external force is applied on it. मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि अपने रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन किए रहे। कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक वो अपने क्या है, पोजीशन जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको मेंटेन की रहे। देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ आप बाइक पे बैठते हो, बाइक जैसे मूव करना शुरू करती है, आपका ऊपर का बॉडी का जो पोर्शन है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। या फिर आप बस में हो, बस जैसे स्टार्ट करती है तो आप पीछे की तरफ मूव करते हो, तो वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया है कि व्हेन ए बस स्टार्ट मूविंग द पैसेंजर टेंड टू टर्न बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज़ बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद द बस बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। जैसा कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोज करे किसी भी चेंज का। तो क्या होता है कि जब हम बस में जब बैठते हैं और बस स्टार्ट करना मूव करती है, तो जो लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है वो बस के साथ मूव करना शुरू कर देता है, बट जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी होता है वो क्या होता है, वो रेस्ट में होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो देखते हैं कमर के ऊपर से या फिर गर्दन जो होता है वो हमारा पीछे की तरफ मूव कर जाता है। ओके, और अब दूसरा देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टू कंटिन्यू इन अलोन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि कोई बॉडी मोशन में है तो वो क्या होता है कि वो चाहती है कि यूनिफॉर्म मोशन में करे स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो आप सोचते होंगे कि अगर मैंने किसी बॉल को रोल करके छोड़ दिया तो वो रुक क्यों जाता है। वो होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मतलब कि वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उस पर अप्लाई होता है। इसके वजह से क्या होता है, वो बॉल स्टॉप हो जाता है। नहीं तो वो क्या होता है, बॉल वो जो आपने रोल करा के छोड़ दिया वो कंटिन्यू रोल होते जाता है, कंटिन्यू मूव करते जाता है। अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेम बस वाला ही एग्जांपल। अब क्या होता है कि बस चलते जाती है, लेकिन जब बस ब्रेक अप्लाई करती है तो क्या होता है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है हमारा बॉडी का वो बस के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और कांटेक्ट में होने की वजह से वो क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। लेकिन जो हमारा अपर पार्ट ऑफ बॉडी होता है वो मोशन में होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम फॉरवर्ड की तरफ झुक जाते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। A moving body in certain direction cannot change its direction without any external force applied on it। मतलब कि हमने पहले वाले में भी देखा था कि स्टेट ऑफ रेस्ट था तो मोशन में तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया गया। सिमिलर चीज़ हमने उसमें देखा था इनर्शिया ऑफ मोशन में। मतलब कि वो मोशन में है तो वो चाहती है कंटिन्यूस मोशन में रहे जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया गया हो। यही सेम चीज़ यहाँ पे अभी है, वो अपने डायरेक्शन को तब तक नहीं चेंज करेगी जब तक क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हम ना कर दें। इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए बॉडी मेंटेन इट्स सेंस ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि वो जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में वो जाती है। ओके, और इसको भी बस के एग्जांपल से ही समझते हैं।
When a moving bus turns sharp at a high speed, the passenger throw at one side because the passenger has tendency to continue in the straight line. When an unbalanced force is applied, it change the direction of motion of bus ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कि जब शार्प टर्न आता है तो देखते होंगे कि बस आप किसी एक साइड झुक जाते हो। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो बस के साथ मूव करती रहती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही चले। लेकिन ड्यू टू जब अनबैलेंस फोर्स लगता है, मतलब कि उसके डायरेक्शन में जब चेंज होता है, इसके वजह से क्या होता है कि हमारे भी डायरेक्शन में वो चेंज हो जाता है, मतलब कि हम दूसरे साइड टर्न हो जाते हैं, ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।